झारखंड की बात करेंगे, जहां पर हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए तमाम विपक्ष के नेता वहां पर मौजूद थे। और देखिए, जब ये जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, सब अच्छा होता है, पूरा फंक्शन होता है। जब हार जाते हैं तो ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिएगा। यदि सारा विपक्ष एक हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि राजा ईमानदार है। झारखंड की इन तस्वीरों को देखकर चाणक्य की ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती नजर आ रही है। झारखंड में एक बार फिर सोरेन सरकार, और हो भी क्यों ना, आखिरकार जीत ही इतनी बड़ी है। जेएमएम ने 81 विधानसभा सीटों में से 56 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी, लेकिन घुसपैठियों को जगह देने वाली सोरेन सरकार और हिमायत करने वाले ये नेता जो चीख चीख कर भले ही आज झारखंड की जनता को उनका हक दिलाने का विश्वास दे रहे हैं, उधर हेमंत सोरेन ने भी एक्स पोस्ट के जरिए इशारों इशारों में बीजेपी को संदेश दिया है। हेमंत ने लिखा है कि एकता हमारा सबसे बड़ा हथियार, हमें ना विभाजित किया जा सकता है, ना ही चुप कराया जा सकता है। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए सोरेन ने यह भी कहा कि जब भी वे हमें चुप कराने की कोशिश करते हैं तो क्रांति और तेज हो जाती है, क्योंकि हम झारखंडी हैं और झारखंडी झुकते नहीं हैं। हेमंत सोरेन का ये पोस्ट कल्पना सोरेन की ब्रांडिंग और विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। झारखंड चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन का पब्लिक के बीच पहुंचकर इमोशनल कार्ड जेएमएम की जीत की बड़ी वजह मानी जा रही है। झारखंड का मुख्यमंत्री रहते जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था, तब मुख्यमंत्री के लिए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम भी चर्चा में रहा था। उपचुनाव में गांडेय विधानसभा सीट से पहली बार विधायक निर्वाचित हुई कल्पना सोरेन इस बार जेएमएम के प्रचार अभियान की अगुवाई करती नजर आई। कल्पना सोरेन ने प्रचार थमने तक 98 रैलियां की, जबकि सीएम हेमंत रैलियों के मामले में 92 कार्यक्रमों के साथ पत्नी कल्पना के बाद दूसरे नंबर पर रहे। भले ही आज झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन को चौथी बार सीएम पद की कमान संभालने को दे दी है, लेकिन क्या ये विपक्षी गठबंधन आदिवासियों के हक और घुसपैठियों को उखाड़ फेंकने के मुद्दे पर क्या एक्शन लेगी? हालांकि फैसला आज झारखंड के साथ देश की जनता को करना है, क्योंकि कई बार जनता भी मुफ्त रेवड़ियों में फंसकर जातियों में बंट जाती है, जिसका अंजाम भी खूब देखने को मिलता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि एक रहिए, सेफ रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, अब इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से जो आपसे प्रश्न पूछा वो आपको बता दें कि भाई, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है विपक्ष, क्योंकि जब जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक होता है, जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। और हर जगह से लताड़ विपक्ष को इस बारे में पड़ चुकी है। तमाम राज्यों में जहां सरकारें वहां ईवीएम ठीक है, जहां नहीं है वहां ईवीएम खराब है। महाराष्ट्र का ही उदाहरण है, ये ले लीजिए, रोना शुरुआत हो चुकी है। 96% लोगों ने कहा है कि अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है विपक्ष। 4% लोगों ने असहमति जताई है, लेकिन बहुमत ये मानता है कि हार पर ठीकरा ईवीएम पर, जो हार का ठीकरा ईवीएम पर विपक्ष फोड़ देता है। तो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो हमने आपसे प्रश्न पूछा उस पर ये उत्तर दिया है।